हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th के हों, 12th के हो, 11th के हों, किसी भी सब्जेक्ट से आप हों। लेकिन इन दोनों टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन टॉपिक को आप समझेंगे तो तभी जाके आपकी आगे की चीज़ें समझ आपको आएंगी। चलिए समझते हैं ये क्या चीज़ हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैंने दो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं। एक का नाम है एक्यूरेसी और दूसरे का नाम है प्रिसीजन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इनके बीच की डिफरेंस ही पता नहीं होती हैं और उनकी फिजिक्स तक कंप्लीट हो जाती हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर को समझ लो तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आपको मैं सीधा समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यूज़ कहाँ आता है। तो ये हर जगह यूज़ आता है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी रिजल्ट निकालते हो और उसमें जब आपका एरर आते हैं तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। अब आप कहेंगे कि सर एरर क्या होते हैं, वो भी आप बता दो। तो एरर को मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए कि हम किसी की लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमें पता है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। लेकिन अब मैंने मेरे हाथ में स्केल लिया और उससे मैं उसकी मेज़र करने लगा और बार बार जब मैं मेज़र कर रहा हूँ तो मैं कितनी उसकी निकाल रहा हूँ, 98.2 निकाल रहा हूँ कभी। फिर कभी मैं निकाल रहा हूँ 98.3 निकाल रहा हूँ। ऐसे करके जब भी मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ उसका तो मेरा कुछ अलग सा ही रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरा जो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर हो रहा है। और यहाँ पे एरर भी यदि मैं मेज़र करूँगा तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि बार बार मेरा एरर में क्या डिफरेंस मुझे आ रही है। ठीक है। या फिर मैं एक्चुअल वैल्यू से इसको कंपेयर कर लूँगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना एरर किया हुआ है। अब ये तो बात हुई भाई एरर को लेके। अब जब भी कभी एरर हो जाता है तो उसमें हमको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या? एक तो एक्यूरेसी को और एक है प्रिसीजन को। अब ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं आपको सीधा समझाता हूँ भाई एक्यूरेसी से हमारा मतलब क्या होता है। देखिए, अब आपको मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपको मान के चलो कोई भी चीज़ थी जो कि 100 सेंटीमीटर की लेंथ में थी, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, उसको जब मेज़र करा और मेज़र करने के बाद उसकी वैल्यू जो निकाली वो कितने रिजल्ट निकाला, 99.8 सेंटीमीटर करके। अब आप यहाँ पे देखिए, उस एक्चुअल वैल्यू के मतलब जो 100 सेंटीमीटर जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू थी उसको जब हमने मेज़र करा और मेज़र करने के बाद में हम कितना उसके करीब गए हैं, इस चीज़ को कौन बताता है हमारा, वो बताता है एक्यूरेसी। ठीक है। मतलब कि हम उस एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब जा रहे हैं ये हमें एक्यूरेसी बता रहा है। आप कहते हैं ना हमारा तो भाई बहुत एक्यूरेट आंसर है, तो एक्यूरेट आंसर का क्या मतलब हो जाना कि रियल वैल्यू से कितना क्लोज आ जाना। ठीक है। अब मान के चलो यही मैंने जो आंसर निकाला है, 100 सेंटीमीटर जो मेरे पास में लेंथ थी और मैं मान के चलो उसको मेज़र करा और मेरा 95 निकला कुछ, है ना, 95 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक्यूरेट हूँ या नहीं हूँ? तो आप कहेंगे सर आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है रियल रियल वैल्यू से। क्लियर हो गई एक्यूरेसी आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अब एक और चीज़ होती जो होता है आपका क्या, प्रिसीजन, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। प्रिसीजन का सिंपल सा ये मीन है भाई कि वो जो आंसर आप निकाल रहे हैं, मान के चलो कोई भी रिजल्ट आपका निकल रहा है तो वो कितनी बार आपका वही आंसर रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे इससे मतलब नहीं होता कि वो आपकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलो कि यदि मुझे 100 सेंटीमीटर कोई की जो लेंथ है वो मेज़र करनी है, लेकिन जब भी मैं मेज़र कर रहा हूँ मैंने मान के चलो 5 एक बार उसको रिजल्ट निकाला, ठीक है। और हर बार मेरा रिजल्ट कैसे आ रहा है, 98.4 आ रहा है, कहीं 98.5 आ रहा है, 98 फिर से 4 आ गया, फिर 98.5 आ गया, फिर 98.4 आ गया। बार बार मेरा यही आंसर आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है मैं कितना प्रिसाइज हूँ, मतलब कि मैं जो मेरा आंसर निकल रहा है वो कितना बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट आपका आंसर होता है तो आपका पता चलता है आप कितने प्रिसाइज हैं। अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि आप किसी ऐसे करके, जो आर्चरी आपने देखी होंगी है ना, जिसमें हम बीच में यदि लगा देते हैं तो बुल्स आई कहते हैं, या फिर आपका जो है यहाँ पे मान चलो जो फुल स्कोर है वो मिल जाता है। तो मान के चलिए कि जब आपने यहाँ पे हिट करा है ना कोई भी आपकी आर्चर को, तो यहाँ पे हिट करने से आपको मान चलो 10 पॉइंट मिल गए, ठीक है। 10 ही पॉइंट का था और 10 पॉइंट मिल गए, ठीक है, ये 10 पॉइंट आपको मिल गए। लेकिन आपने बार बार वहीं पे हिट करा, कहाँ पे, 10 पे, तो आपको बार बार 10 ही 10 आ रहा है आपका। तो आप क्या हो, एक्यूरेट तो हो ही हो, साथ में आप क्या हो, प्रिसाइज भी हो। इससे ये पता चलता है। अब मान के चलो कि आपको 10 पे लगाना था लेकिन आप इधर उधर कहीं लगा रहे हो और यहाँ पे आपने सोचा यहाँ पे लगा दिया। लेकिन यदि आप बार बार भी यहीं पे लगा रहे हो तो इससे मतलब क्या, आपको प्रिसाइज तो हो लेकिन आप एक्यूरेसी आपकी कम है। मतलब आपको लगाना बीच में चाहिए था लेकिन लगा आप बार बार यहाँ पे निशाने रहे हो लेकिन बार बार लग रहा है। तो आपका प्रिसीजन हमें पता चल रहा है लेकिन एक्यूरेसी पता नहीं चल रहा है। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात? तो यहाँ पे और आपको देख लो यहाँ से, तो एक्यूरेसी कितना क्लोज है रियल वैल्यू के, प्रिसीजन कितना कंसिस्टेंट है, मतलब बार बार हमारा जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है कि नहीं आ रही है।
फिर इसके अलावा जैसे कि आप किसी बीच में सेंटर में, मतलब वही आर्चरी का एग्जांपल है, बुल्स आई लगा देते हो तो एक्यूरेट हो, और उसी बुल्स आई पे बार बार आप हिट करते हो तो आपको पता चलता है ना, हिट सेम स्पॉट अगेन, तो आपको पता चलता है प्रिसीजन भी है। ऐसे ही ये चीज़ें लिखी गई हैं, इनको पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको मैंने बतानी थी चीज़ें वो बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप थोड़ा और रियल एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप किसी में भी नियर सेंटर पे लगाते हो, है ना, और वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी हाई होती है, और लेकिन आप कहीं पे जो लगा रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्यूरेसी जो है आपकी एक बार तो लग गई, लेकिन बार बार आपने निशान लगाया तो आपका वहाँ पे नहीं लग पाया, तो आपका प्रिसीजन लो है। तो ये मैंने कुछ आपके लिए लिख के दे दिए हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और भी हैं। मान के चलो कि आप कभी रियल लाइफ में कोई लैब वगैरह में कुछ थर्मोमीटर वगैरह में रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक बार को रिजल्ट आपका आया कितना, 37 पॉइंट जो है 0 डिग्री आया करके। फिर आपने देखा तो यार रियल हमारे पास में क्या था, वो 37.1 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से आपको पता क्या चला कि यार यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्यूरेट तो गए हैं, मतलब कि रियल जो डाटा है या रियल जो हमारा वहाँ का टेम्परेचर था वो इतना था, लेकिन आपने जब मेजर करा तो आपको उसके करीब हुआ है। तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी पता चल रही है। और आपने हर बार जब भी निकाला और हर बार आपको यही डाटा निकल के आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि आप वहाँ पे प्रिसाइज भी हो। इतनी सीधी सी बात है, कोई बड़ी यहाँ पे बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊं तो यहाँ पे ये बात याद रख लो कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कि आप हिटिंग कर रहे हैं एक राइट टारगेट को, और वहीं पे प्रेसिजन का मतलब है कि आप हिट तो कर रहे हैं लेकिन उसी टारगेट को बार बार। बस इतनी सी बात है। क्लियर हुई यहाँ तक आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन? क्योंकि यही चीज़ आपकी अभी मैं जो आपको अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मतलब अगला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको जो है बिल्कुल यूज़ आएगा ये भाई एक्यूरेसी और प्रेसिजन, क्योंकि एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बिना आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं समझ पाएंगे। तो क्लास 11th का जो चैप्टर आपका बन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। तो ये आपको समझ आया है नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।